हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। आज फिर चेक करेंगे DFDM का करंट एनर्जी। तो इससे पहले एक सोल फैमिली के हम मेंबर हैं, वो मुझे मैसेज किए थे कि मेरे जो चैनल का नेम है उसमें कनेक्शन का स्पेलिंग गलत है। सो थैंक यू डियर सोल, आपके मतलब मेरे चैनल के लिए आप कंसर्न दिखाए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन उसमें गलत नहीं है। मुझे ये चैनल का नेम मुझे चैनलिंग हुआ था कि डिवाइन कनेक्शन ऐसा कुछ नेम रखूँगी, और फिर ऐसे पता चल मतलब खुद फील कर पाई कि डिवाइन से मेरा खुद का नेम का इनिशियल D से शुरू होता है। तो कनेक्शन का को कैसे करूँगी, तो वो उसके लिए सोच के, तो क्योंकि मेरा जो मैस्कुलिन है उनका नेम का इनिशियल्स K से शुरू होता है, तो इसीलिए मैं वो वाला को C को नहीं लिखकर K लिखी हूँ। तो थैंक यू सोल, डियर सोल, जो आपके कंसर्न के लिए थैंक यू। लेकिन यही रीज़न है मेरा ये नाम लिखने का, अपने चैनल नेम देने का। तो अभी आते हैं, हम लोग देख लेते हैं करंट एनर्जी। तो करंट एनर्जी अभी आज पहले देखते हैं DF का करंट एनर्जी। तो DF इज़ सो स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा एनर्जी आया है। DF पूरा स्ट्रॉन्ग है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। DF बहुत स्ट्रॉन्ग है। DF क्वीन जैसे नहीं, किंग जैसे बैठी हुई है, पूरा एक्शन लेने के मोड में है। DF खुद को बैलेंस रख रही है, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, हेल्थ वाइज भी जितना इशू चल रहा था DF का, वो भी थोड़ा थोड़ा सॉर्ट आउट हो रहा है। डिवाइन उसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। DF अपना इनर वर्क कर रही है, अपना साइड वर्क कर रही है। जितने सोल शॉक था DF का, वो सबको मतलब DF आराम से अभी धीरे धीरे उसको भी सॉर्ट आउट कर रही है। वो समझ पा रही है कि अभी वो मतलब ये जर्नी का मेन पर्पज़ क्या है, क्या क्या मैं मतलब काम करना पड़ेगा, नेगेटिविटी क्या क्या रह गया है डिवाइन फेमिनाइन के अंदर, तो उस पर DF काम कर रही है। और खुद को DF अभी कमज़ोर नहीं समझ रही है। DF एक बार मतलब एक टाइम था, DF ऐसे सोच रही थी कि DM के बिना लाइफ कुछ नहीं है, DM के बिना मैं बिखर गई हूँ, DM के बिना मैं आगे नहीं जा सकती, DM के बिना कुछ नहीं कर सकती। लेकिन DF वो जो डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा था DF उसमें अपने आप को बाहर निकाल रही है, खुद ही निकाल रही है। खुद के अंदर में खुद वो एनर्जी ला रही है, खुद के अंदर में खुद वो स्टेबिलिटी ला रही है, डिवाइन के साथ कनेक्ट कर रही है, डिवाइन एनर्जी को अंदर अपने अंदर फील कर रही है। खुद के में जितना पावर है, जो डिवाइन पावर, जो शक्ति का पावर है, तो उसका वो समझ पा रही है। डिवाइन शिव शक्ति रहता है ना, शक्ति का जो अंदर में पावर है वो डिवाइन खुद फील मतलब डिवाइन फेमिनाइन खुद फील कर पा रही है कि नहीं, वो नहीं रो सकती, नहीं अपने आप को इस तरह से स्टक रख सकती है। तो डिवाइन फेमिनाइन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो उसके पास भगवान दिया ही है, वो सृष्टि बनाने का शक्ति ही डिवाइन फेमिनाइन के पास है। लेकिन डिवाइन मास्कुलिन के ऊपर इतना फोकस करती है, इतना प्यार निछावर कर देती है, अपने पर कोई फोकस ही नहीं कर पाती। इसलिए तो ये जर्नी का पर्पज़ ही यही है कि खुद के ऊपर फोकस करना है, खुद को इवॉल्व करना है, खुद के सोल को एसेंशन करना है। जब खुद में कंप्लीट हो जाएगी डिवाइन फेमिनाइन, तो मास्कुलिन भाग के ही आएंगे। मास्कुलिन के पीछे फिर डिवाइन फेमिनाइन को भागना नहीं पड़ेगा। मास्कुलिन ढूंढते ढूंढते फेमिनाइन के पास पहुंचेंगे। तो दूसरी तरफ देखते हैं मैस्कुलिन का क्या एनर्जी है। मैस्कुलिन का एनर्जी तो पता नहीं 3-4 दिन से वही कंटिन्यू ही ओवर थिंकिंग और स्टक नेचर में ही मैस्कुलिन है। मास्कुलिन के पास सब कुछ है, लेकिन मास्कुलिन फिर भी अनसेटिस्फाइड हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब वो किस तरह से सबको सही करे। उनको समझ में नहीं आ रहा है क्यों स्टक पड़े हैं, क्यों ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्यों ज़िंदगी में खुशी अचीव नहीं कर पा रहे हैं, मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड उनको क्यों नहीं शांति दे पा रहा है, क्यों वो पीस को नहीं पा रहे हैं, उनको इनर पीस नहीं मिल रहा है, मेंटल सेटिस्फेक्शन, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। फिजिकली भी उनका मतलब जैसे हेडेक होना, और नहीं तो BP लो होना, या फिर BP हाई हो जाना, ये सब उनका बॉडी में शो कर रहा है। फाइनेंसेस के बारे में भी वो मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कैसे फाइनेंस को मैनेज करें, किस तरह से सब कुछ सही करें, जबकि उनका प्लानिंग बहुत कुछ ज़्यादा ही था, आगे का बहुत कुछ सोच के रखे थे, लेकिन उस हिसाब से अभी उनका कुछ एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है।
अभी जो फुल मून एनर्जी गया है, अभी 10-10 पोर्टल्स का, फिर अभी वो 111 का एनर्जी आ रहा है नवंबर 1, तो उसका वो ऑलरेडी शुरू हो गया है वो एनर्जी, मतलब वो इफेक्ट डालना शुरू कर दिया है, हो गया है। तो फिर वही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर हो रहा है। डिवाइन मैस्कुलिन वही चीज़ का सोच रही हैं अभी कि क्यों इतना सारा मतलब ओवर थिंकिंग, खुद ही जान पा रहे हैं कि मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ, लेकिन क्यों कर रहा हूँ, किस तरह से सॉल्यूशन होगा वो समझ में नहीं आ रहा है उनको। आपको अगर उनका कुछ खबर आपके पास पहुँच रहा होगा तो अभी उनका कुछ हेल्थ इशू भी दिखेगा, फाइनेंसेस भी बिखरे पड़े हैं और हेल्थ इशू भी दिखेगा और कॉन्फ्लिक्ट भी दिखेगा, मतलब घर में कर्म के साथ लड़ाई झगड़ा होना, फिर मतलब थर्ड पार्टी को जिसको भी चुने थे वो जॉब अगर चुने हैं तो जॉब फील्ड में भी वहाँ पर भी अपने कॉलिग्स के साथ झगड़ा, डिस्टर्बेंसेस, या फिर अपने बॉस के साथ, वो सब भी आपके पास डिवाइन अगर बात पहुँचाना चाहेंगे तो आपको ये बात भी पता चलेगा। तो अभी यही चल रहा है डीएम के एनर्जी। अब डिवाइन फेमिनाइन के लिए ये गाइडेंस आया है कि डिवाइन फेमिनाइन, आपको जो चाइल्डहुड शौक मिला था, चाइल्डहुड ट्रॉमा आपका जो था, कुछ इस तरह से इंसिडेंट है कि आप उनको ना माफ़ नहीं कर पा रही हैं। कल मैं रीडिंग की थी कि आपको डिवाइन गाइडेंस आ रहा है कि आपको इनर चाइल्ड को हील करना है और माफ़ करना है। तो अभी दिखा रहा है कि आप उस एनर्जी में स्टक हैं कि आप किसी को फॉरगिव नहीं कर पा रही हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए डिवाइन फेमिनाइन, यूनिवर्स डिवाइन सबको सब हिसाब किताब कर रहे हैं। सब जो जिस तरह से किया है वो डिवाइन वो देख रहे हैं, वो टाइम के हिसाब से सॉरी टाइम के हिसाब से जिसको जो मिलना है देंगे। लेकिन आपके लिए ये आप बिल्कुल भी मतलब वो बारे में मत सोचिए, आप सरेंडर कर दीजिए, आप उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, खुद को माफ़ कर दीजिए, फॉरगिव खुद को कीजिए, उनके सोल को कीजिए और देखिएगा आप ये जो ट्रॉमा में है आप खुद हील हो जाएंगे। अभी हील होना बहुत ज़रूरी है। तो यही है करंट एनर्जी और डीएम को डिवाइन अपने हिसाब से हैंडल कर रहे हैं। डीएफ्स आपका काम है, आप अपने इनर वर्क सही से कीजिए, कैसे इवॉल्व होंगी, आपका सोल कैसे इवॉल्व होगा वो पॉइंट को देखना बहुत ज़रूरी है। और जो जैसे किया है उसका हालत में छोड़ दीजिए। फेमिनाइन का नेचर क्या होता है, वो माफ़ कर देती है। तो फेमिनाइन का दिल बड़ा होता है, माफ़ कर दीजिए। जो भी आपके साथ जितने भी बुरे किए हैं जस्ट फॉरगिव देम, उनको माफ़ कर दीजिए और अपने आप को पहले माफ़ कीजिए, फिर दूसरे को माफ़ कर दीजिए और बाकी डिवाइन के हाथ छोड़ दीजिए। तो यही है ओवरऑल करंट एनर्जी। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर कुछ कहीं पे डाउट होगा, कुछ मतलब अगर गाइडेंस चाहिए तो मैं अपना ईमेल आईडी दी हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और गॉड ब्लेस यू।